हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग हष्ट पुष्ट होंगे और पढ़ाई भी सही से कर रहे होंगे। देखिए, हमने अंग्रेजी का इससे पहले इस वीडियो से पहले देखिएगा तो 1 से 50 तक हम करवाए थे, जो कि ग्रामर सेक्शन से था, ठीक है ना, अंग्रेजी का था। और अब यहाँ से करेंगे 50 से 100 करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और ये वीडियो का है रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन रहा, बच्चों ने खूब देखा है, गर्दा उड़ा के देखे हैं। क्योंकि देखिए, इतना बढ़िया से पढ़े हुए किए थे ना, मतलब कि पूरा क्लियर करके पढ़ाए थे कि कैसे कैसे करना है आपको। अगर नहीं आ रहा तो कैसे छांटना है। इतना बेहतरीन तरीके से ट्वेल्व का इंग्लिश जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है। आया समझ में, इसलिए शायद देखोगे बच्चा खूब भर भर के देखे हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप भी देख लीजिए जाके, ठीक है। अब चलिए 50 से शुरू करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे एक इसको क्या करना है, एक्टिव में मतलब चेंज करना है। लिखा हुआ है कि केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे। केक मतलब कि बनाया जाता है उसके उसके द्वारा हर संडे को, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा एक्टिव में, इसका एक्टिव में क्या हो जाएगा दोस्त। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, सी को लेंगे, ठीक है ना। सी को लेंगे सब्जेक्ट के तौर पर। तो यहाँ पर शुरू में सी किस में है, तो आपका सिर्फ बी में ही दिख रहा है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केक से मेक, यहाँ पे मतलब केक मतलब कि यहाँ पे आपका नहीं बनेगा सब्जेक्ट, कुछ भी बनेगा जो मतलब कि जो लड़की है उसी को बनाएंगे सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी है, हर हर कौन है, कोई लड़की के लिए यूज हुआ है, तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वही अगर सी का होगा तो पैसिव का हो जाएगा, हर हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि सी अगर रहेगा एक्टिव में तो पैसिव हो जाएगा हर, अगर हर पैसिव में है तो से एक्टिव हो जाएगा सी। और वो क्या होगा, उस सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। तो आपको यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही सब छट गया, देखें कैसे आसान से छट गया, एकदम आराम से। देखिए आराम से छट सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप क्या कह रहा है कि एंटोनिम ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का एंटोनिम क्या होगा। तो कितना सिंपल तो है भाई, बताइए कितना सिंपल है। अब देखिए मिलिट्री है तो कोई क्या है, कहने का मतलब कोई सिंपल रहता ना, कोई वो बहुत मिलिट्री है मतलब कि फौज वाला आदमी है। तो कोई नॉर्मल है, मतलब जैसे कि कोई काम करता है नॉर्मल, जैसे कि सिविल टाइप का है ना, नहीं बोलते हैं हम लोग सिविल सर्विसेज जॉब कर रहे हैं, तो मतलब सिविल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मिलिट्री का क्या हो जाएगा आपका एंटोनिम सिविल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 52 वाला। आज यहाँ पे फिर ब्लैंक्स है, मी, फिर आई विल बी हैप्पी टू लेंड टू हैंड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना है यहाँ पे, ठीक है ना। कि यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा हो जाएगा आपका, तो कौन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही बताया आप। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका, हो जाएगा अबाउट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज अबाउट मी मतलब कि मेरे 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 नहीं है ना। आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, मतलब कि कुछ हेल्प करने के लिए कह रहा है यहाँ पे बात हो रहा है कि उसके लिए मैं मतलब क्या करूँगा, अपने हाथों क्या करूँगा बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ लैंड का मतलब ऐसा होता है उधार, पर आपको वो नहीं समझना है। यहाँ पे आई फिर ब्लैंक्स योर ऑफिसर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट या फिर एक्सेस या फिर अडॉप्ट। मैं क्या करूँगा, तुम्हारा ऑफर को क्या करूँगा, ऑफिसर नहीं है ऑफर है, ऑफर लिखा हुआ है। तो मतलब कि यहाँ पे ऑफर की बात हो रहा था, ऑफर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर एक्सेस कर देगा या फिर अडॉप्ट कर लेगा। तो कहने का मतलब कोई भी जगह देता है ऑफर तो क्या करते हैं आप लोग, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। यानी कि आपका हो जाएगा बी, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसके अलावा दूसरा चीज़, तो ये तो हो नहीं सकता। एक्सेस का मतलब होता है बढ़ाकर, एडॉप्ट मतलब गोद लेना टाइप का होता है। तो ऐसा नहीं होता है क्या कोई आपको दे रहा ऑफर तो आप गोद लेते हैं, थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी है। आपको हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, ठीक है। चलो देखिए, विल यू गिव मी, यहाँ पे ब्लैंक्स है शुगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एनी या फिर मैनी या फिर सम या फिर मच। देखिए यहाँ पे शुगर है ना, तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं बाबू, ठीक है। तो इसके लिए आपका यूज होगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुछ शुगर, है ना। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मच मतलब होता है बहुत सारा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब विल यू कर रहा है, यहाँ पे विल का यूज है ना। तो विल का मतलब क्या कर रहा है, मांग रहा है, ठीक है ना, किसी से कुछ कुछ किसी क्या कर रहा है, मतलब कि अति कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट टाइप का कर रहा है। तो रिक्वेस्ट में आप ज़्यादा मांगते हैं कि कम ही मांगते हैं, तो कम ही मांगते हैं ना, यानी कि आपका सम हो जाएगा। और मैनी क्यों नहीं होगा, मैनी होता है यूज काउंटेबल के लिए, कि जिसको हम गिन सकते हैं, तो मैनी आपका ऐसे ही कट जाएगा, होता है काउंटेबल के लिए। एनी भी होता है काउंटेबल के लिए, तो आपका दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सोच रहे हैं कि डी और सी में कन्फ्यूजन है। तो देखिए डी और सी में कन्फ्यूजन इसलिए आपको है क्योंकि सही से पता नहीं है। देखिए मतलब समझिए थोड़ा सा, मच कहाँ पे यूज होगा, मच वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको चाहिए, ठीक है ना। तो हम किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं दोस्त, विल यू करते हैं, तो आप हम मच नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। हम सम ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका समान है वो। अब देखिए 55 वाला, आई हैव नथिंग ब्लैंक्स टू से।
यहाँ पे फादर या फिर फादर या फिर फर्दर या फिर आइदर। देखिए फादर का मतलब आगे की ओर, फादर मतलब पिता, फादर मतलब फिर वही आगे की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। आइदर मतलब या तो मेरे पास कुछ नहीं है, आगे कहने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, आगे कहने के लिए। तो आगे का स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सब बताया, करेक्ट बताए हैं, फर्दर, ठीक है ना। ये कोई स्पेलिंग ही नहीं होता आपका, फर्दर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। और फादर नहीं होगा कि आई हैव नथिंग फादर टू से, मेरे पास कुछ नहीं पापा को कहने को, ऐसा नहीं। फादर मतलब आगे होगा, पापा का यहाँ पे यूज नहीं होगा आपका। अब बात हो रहा है कहने के लिए, तो पापा कहाँ से बीच में आ जाएंगे आपका, ठीक है। चूज द ऑड वन, चूज द ऑड वन आउट, जो मतलब यहाँ पे विषम है, मतलब कि तीन है जो मतलब अपने क्या है, अथी में है, अपने मतलब कैटेगरी में है, पर एक क्या है, अलग है। तो आपका जो अलग है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं दोस्त, दोस्त दोस्त दोस्त, आप बिल्कुल सही बताए हैं। हाँ आपका आवाज़ मेरे कान तक आ गया, आप बताएं अंकल। अंकल देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रदर नेफ्यू नाइस सब है, क्या है, सब अपने में भाई बहन टाइप का, ठीक है। पर यहाँ पे अंकल हो जाएंगे, यहाँ पे अंकल हो जाएंगे, मतलब एक पापा टाइप का हो गए, ठीक है। तो अंकल हो गए तो बड़े हो गए, बाकी ब्रदर नेफ्यू नाइस है, भतीजी हो गया, भांजा हो गया, है ना, ऐसा ऐसा बड़ा भाई हो गया, सब क्या हो गया, अपने कैटेगरी में हो गया, पर ये थोड़ा अलग हो गए, ठीक है। आगे समझिए, क्या है, ही होप्स टू ज्वाइन ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी सुन। ही मतलब होगा, होप्स मतलब आशा है, टू ज्वाइन मतलब कि ज्वाइन करने के लिए, यूनिवर्सिटी सुन मतलब जल्दी ही वो क्या करेगा, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा। ए या फिर दा या फिर एन या फिर नो आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ज्वाइन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो बड़ा चीज़ होता है, तो आपको द लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एन यूज नहीं होगा, यहाँ पे दा यूज होगा, ठीक है, आर्टिकल, क्योंकि उसको मतलब होप है ऐसा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 58 वाला है, जापान इज आल्सो कॉल्ड ब्लैंक्स ऑफ राइजिंग सन, लैंड, कंट्री, टाउन या फिर विलेज। यहाँ पे चूज करना कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन बैठेगा, तो चूज करिए। तो लैंड हो जाएगा, लैंड ऑफ राइजिंग सन। टाउन थोड़ी हो जाएगा, कंट्री नहीं हम लोग बोलते हैं, वो एक भूमि है ना, ऐसा बोलते हैं। अब देखिए 59 वाला क्वेश्चन, आपका इसका आंसर बताना है, थोड़ा ट्राई करिए। 59 का क्या हो जाएगा आंसर, ब्लैंक्स है, यू गोट एनी मनी, मतलब कि कुछ पैसा प्राप्त करने के बारे में बात हो रहा है, हैज या फिर गोटेन या फिर ईच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम क्या बोलते हैं, हैव यू गोट एनी मनी, हैव यू बोलते हैं, ठीक है, हैव बोलते हैं, हैज नहीं बोलेंगे यहाँ पे सी थोड़ी ना है, यहाँ पे यू है तो आपको तो हैव ही लगेगा यहाँ पे पूरी चीज़ के लिए। हु कैन प्रिवेंट मी, कौन मुझे रोक सकता है, विथ डूइंग दिस, फ्रॉम या फिर विथ या फिर ऑफ या फिर यहाँ पे अबाउट हो जाएगा। हम पहले ही ना कि सेंटेंस पढ़ा था सही, हमको क्या हो जाएगा, विथ अपने आप मुंह से बुला गया है ना। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा आपका, ठीक है। तो मतलब कि कौन मतलब रोक सकता है, मतलब कि आपको ये काम कर रहा है तो कौन, हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, ये मतलब काम जो कर रहे हैं, तो फ्रॉम मतलब फिर फ्रॉम बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हम काट रहे हैं क्यों यार, फ्रॉम बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी विथ नहीं होगा, क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे किसी कोलैबोरेट ना कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे ही नहीं होगा, ठीक है ना, ये सब नहीं होगा आपका। अबाउट डूइंग दिस किसके बारे में, मतलब फ्रॉम दिस एक कर रहे हैं, तो आपको कौन रोक सकता है, कौन रोकेगा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। 61 का देखिए, अब देखिए क्या ऐसा, ये तो ग्रामर से हो गया बाबू। अब आपको एकदम झटपट बनाया किससे, ये सब अथी से है, बुक से है। अब देखिए यहाँ पे 61 क्या है, देखिए ध्यान से, एकदम आराम आराम से आप मार लीजिएगा, हमको बताना ही नहीं पड़ेगा आपको। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैड्रिक टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। ये जो लाइन है जो कहाँ से ले गया है, अब जब कहानियाँ पढ़े होंगे, पोयम कहानी जो भी पढ़े होंगे आप, उसमें ये लाइन कहाँ पे आपको मिला था, तो कहाँ मिला था ये वाला, तो कहाँ मिला था आपको, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं, ठीक है। हमको बताए थे कि कैसे पोएट का नाम याद कर रखना है, और पोएट्री का सब हम बता चुके हैं एक वीडियो में, नीचे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आई कैन ओनली, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ONLY होगा। आई कैन ओनली एज्यूर यू डैट आई इंटर दिस ऑफिसर, ऑफिसर नहीं पढ़ रहे हैं, बार बार ऑफिसर पढ़ रहे हैं ना, ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेफुल
ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम। देखिए अब ये लाइन कहाँ से है, स्पिरिट मतलब भूत आत्मा वगैरह होता है, तो ये लाइन आपको कहाँ मिला था, कौन सा स्टोरी मिला था आपको बताइए। ये आपको मिला होगा कहाँ भारतीज माई होम में, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नानू काका वाज गोइंग टू दिल्ली टू क्या, नानू काका जा रहे थे दिल्ली किस लिए, तो किस लिए जा रहे थे, आ रहे थे मतलब नानू काका वाज कमिंग, नानू काका आ रहे थे दिल्ली किस लिए, तो आ रहे थे बाबू वो मिनिस्टर को देखने के लिए, सी मिनिस्टर, ठीक है। चलिए 63 का बिल्कुल सही बताएं आप। अब देखिए 64 वाला, द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वास, नेग्रोज मतलब जो काले लोग होते हैं, ब्लैक मैन, तो नेग्रोज का कंडीशन क्या था, कैसा था बताइए जरा। कंफर्ट मतलब क्या होता है, आरामदायक, रिफ्रेशिंग मतलब रिफ्रेशिंग समझता है ना कि ताज़ा होते रहना, अपीलिंग अपीलिंग अपीलिंग, आप कैसा था आपका, उनका था अपीलिंग था, ठीक है ना, अपीलिंग बहुत ही दुखद था, हैप्पी मतलब खुश थोड़े था उन लोग। अब देखिए 65 वाला क्या बोल रहा है, द यहाँ पे ब्लैंक्स मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजर एंड फॉर सिक्योर, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे भरेंगे तो कौन सही होगा यहाँ पे, क्योंकि एक लाइन होना चाहिए यहाँ पे भरने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा टैमिंग एंड डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि द टैमिंग एंड डोमेस्टिक एनिमल मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर, मतलब कि उन लोग का जो लाइफ है एनिमल लोग का शांति रखना चाहिए और सिक्योर रखना चाहिए, ठीक है ना, एनिमल लोग का। चलिए 66 देखिए, आज सुन एज ही वोक, जैसे मतलब वो उठा, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड इज फ्रॉम, यहाँ पे देखिए अब गॉड के यहाँ पे यूज हुआ है, देखिए कहाँ से है वहाँ पे देखिए, गॉड मतलब लौकी वगैरह, तो देखिए यही देख के पता कर लेंगे कि कहाँ से लिया हुआ था, टेस्ट से लिया गया है ना, सिंपल तो है भाई, कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एक आधा सा मतलब पकड़ना सीख लीजिए, फिर अपने आप बता जाएगा कि हाँ किस लाइन से है, कौन सा अथी से है, कौन सा स्टोरी से है। In many traditions, societies, the relationship between is more important than that between husband and wife। देखिए यहाँ पे भरना है आपको, ठीक है, फिर यहाँ पे भरना है, तो आपका कौन हो जाएगा एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन होगा दोस्तों, एप्रोप्रिएट करने का मतलब कि बिल्कुल जो सही हो, आपका हो जाएगा मदर और चाइल्ड, ठीक है ना, कि इन मैनी ट्रेडिशन सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन मदर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन मदर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड और मदर और हस्बैंड को मतलब साथ में रहना, ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए 68 वाला, द सेकेंड चीफ सोर्सेस ऑफ न्यूज़पेपर इज रेवेन्यू इज द ब्लैंक्स, यहाँ पे है क्या, गवर्नमेंट, वेल्थ ऑफ ऑनर, या फिर पॉलिटिशियन, या फिर पॉलिसीज, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, वो आपका हो जाएगा वेल्थ ऑफ ऑनर, कल्याण के लिए, ठीक है। अब देखिए फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजे ही वेंट ऑन क्रिएटिंग हाउस फॉर मोर हेंस इज फ्रॉम, देखिए अब मुर्गी बात हो गया यहाँ पे, और बेंजे हैं तो कहाँ से ले गया है, वही कहाँ से समझ तो के क्यों गए, कहाँ से, सिंपल तो है, वो मतलब कि आलसी था से क्या था, सोता था सिर्फ, मतलब उनके पापा बहुत करते थे मेहनत, तो ये कहाँ से लिया गया है बताइए ना, थोड़ा सा बता दीजिए, बिल्कुल सही बताएं, अर्थ से, ठीक है, द अर्थ, जो H.E. वेट्स लिखे हैं, कौन लिखे हैं, H.E. वेट्स, चलिए समझ गए, आगे बढ़ेंगे सर। अब क्या है यहाँ पे 70 देखिए, इंडियंस आर बाय नेचर, अच्छा इंडियंस कैसे होता है नेचर से बताइए, हम ही लोग पर सवाल उठ गया है वाला, कि इंडियंस आर वेरी नेचर कैसा, स्टूपिड होते हैं, बुड़बक होते हैं, मूर्ख होते हैं, रिलीज मतलब कि धर्म वाले होते हैं, टिबिन मतलब डरपोक होते हैं, जेलस मतलब कि जलनखोर होते हैं, कैसे होते हैं, अरे भैया हम लोग क्या हैं, रिलीजियस हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया आदमी हम लोग हैं, ठीक है ना, इंडियन कभी स्टूपिड हो सकता है, कौन बोलेगा, मारेंगे ना, है ना, घर में घुस के मारेंगे, ऐसे कौन बोल देगा हम लोग को। चलिए 71 देखिए, क्या 71 वाला, लुमोव इज ए ब्लैंक्स ऑफ स्टेपन चुकोव, यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या होगा, ब्रदर, नेवर, या फिर नेवर, या फिर मतलब पड़ोसी होता है, नेवर मतलब अंकल या फिर ग्रैंड फादर, तो लुमोव इज ए क्या ऑफ स्टेपन चुकोव, क्या थे वो थे क्या थे दोस्त, तो थे आपका पड़ोसी थे। लुमोव वांट्स टू मैरी किससे मतलब लुमोव शादी करना चाहता था, किससे बताइए सर,
जेसिका से, जेसिका कहाँ से लगे बीच में? सुसान, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कहाँ से? नटालिया थी, उसकी जेफ कौन थी? नटालिया, वही पसंद आ गई थी उसको, बच्चा को। एचिबिट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज क्या डॉक्टर, जर्नलिस्ट, सिंगर, फिर एक्टर। तो किस रूप में कुछ समय के लिए, मतलब एक टाइम मतलब कि जब मिलता था उसको, इनको एचिबिट्स को, तो क्या करते थे वो? बताया क्या आपको कहानी में? बताइए क्या करते थे? जर्नलिज्म भी करते थे, ठीक है ना, रिपोर्टर वाला काम करते थे। आपका बी हो जाएगा, ठीक है। एचिबिट्स वर्क फॉर सम टाइम्स एज इन क्या? जर्नलिस्ट के रूप में, पत्रकार के रूप में। 74 देखिए। इन बांग्लादेश ब्लैंक्स इज ए काइंड ऑफ फेरी टेक। यहाँ पे ट्रुप कोटा क्या है? अरे सॉरी भाई, थोड़ा सा 1 मिनट, फिर से गला बजने लगा है। टुप थोका या फिर कैन थोका या फिर जुप थोका या फिर रूप थोका, अजीब लोग का नाम है यार, अजीब तरह का वर्ड लिखा हुआ है। इन बांग्लादेश क्या? इज काइंड ऑफ फेरी टेक। फेरी टेक मतलब कहने का मतलब क्या है? फेरी टेक, फेरी मतलब क्या होता है? को हम बोल सकते हैं जादूगरनी टाइप का, ठीक है। तो जादूगरनी, ये टेल होगा, टेक कहाँ से होगा? टेल मतलब कि कहानी, फेरी टेल, ठीक है, फेरी टेल होगा यहाँ पे। बस मिसप्रिंट थोड़ा थोड़ा हो रहता है, और ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ दीजिए। बहुत लोग तो ऐसे ही देखने में पढ़ा देता होगा, लेकिन हम यहाँ पे सब पढ़ा हुआ मेरा ना, करा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टेल होगा, ठीक है। तो बांग्लादेश में क्या कौन सा है जो मतलब कि एक फेरी टेल है, मतलब कहने का मतलब परियों वाला कहानी है, तो कौन वाला है? तो कौन वाला है सर, बताइए ना। रूप थोका, ठीक है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। 75 देखिए। विच स्टेट डैश मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट्स टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। तो किस टाइप के मतलब मतलब कि चाहते थे देखना मार्टिन लूथर किंग अपने स्टेट को, किस टाइप के? तो अलबामा, यानी कि आपका सी हो जाएगा। 76 देखिए। ओ हाउ फ्यूल इज मैन पावर इज फ्रॉम। आदमी का जो पावर है कितना मतलब कमजोर होता है, तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्त, बताइए। ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय महबूबा मैं नहीं जाता। क्या बात है, चलिए बताइए। मानव लोग इतना कमजोर होता है, लड़का लोग, मतलब यहाँ पे आदमी का ही लिया गया है कि हाउ फ्यूल इज मैन पावर, ओह आदमी का शक्ति कितना कमजोर होता है। चलिए, हु डिसाइड टू किल द स्नेक, कौन डिसाइड किया कि मतलब कि स्नेक को मारना है? कौन? पोएट है ना, पोएट है ना, चाहता खुद है, पोएट हिमसेल्फ हो जाएगा यहाँ पे आंसर। फिर मार के क्या करते हैं? पछताते हैं कि ओह ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिर्फ पानी तो पीना आया था, क्या बिगाड़ा था उसने मेरा। ये हम क्या किए हैं, हम अपने कहानी में एक्सप्लेन किए हैं, देख लीजिएगा। आप वीडियो नहीं देखें तो सर, क्योंकि अब यहाँ पे कर लेंगे एक्सप्लेन तो पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा, समझें। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ आई एंड व्हाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम इज फ्रॉम। मैं जो मनाता हूँ, है ना, मैं जो मनाता हूँ, मैं जो गाता हूँ, जो भी मैं एज्यूम करता हूँ, जो भी आप एज्यूम करते हैं, कहने का मतलब कि जो मैं मनाता हूँ वो आप बनाते होंगे, जो हम गाते हैं वो आप भी गाते होंगे, जो हम मतलब कि एज्यूम करते हैं आप भी एज्यूम करते होंगे। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये गाना है ना, तो कौन लिखे थे ये? इधर लिखे थे वाल्ट विटमैन, और वाल्ट विटमैन यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा आपका। आया समझ में भाई? आगे देखिए। स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, यहाँ पे ब्लैंक्स है फॉर स्कोल्डिंग देयर फूड। स्टार्विंग मतलब कि भूख होता है, वही मतलब कि दौड़ रहे हैं मतलब एक दूसरे को मारने के लिए, क्या करने के लिए, तो कौन कौन है वो? ट्रोल गर्ल या फिर फेरीज या फिर बॉयज, तो कौन? तो आपका हो जाएगा ट्रोल, ठीक है ना। ट्रोल मतलब किसी की, ट्रोल मतलब क्या कहते हैं, किसी को दुख वगैरह पहुंचाना। आगे देखिए। 80 वाला। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूट फिलनेस इज फ्रॉम। अब देखिए सीजन वाला यहाँ पे आएगा, मेलो मिस्ट आ गया, पका हुआ है सब फूल, फल फूल वाला आ गया, तो किससे हो जाएगा? वो टोटोमस हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या होता है, फल वगैरह सब पका हुआ रहता है, और पूरा पेड़ पर क्या हुआ, भरा हुआ रहता है, पेड़ झुका हुआ रहता है, यही सब है। सी रोट, हु रोट, सी रोट नहीं यहाँ पे, अरे भैया थोड़ा थोड़ा हो जाता है, क्या करेगा पढ़ने में। हु रोट कौन लिखा है? वो सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, तो कौन लिखा है? तो सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन कौन लिखा है, बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपका हो जाएगा वाल्टा डेला में, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ मेयर नहीं पढ़ेगा, इसको मेयर पढ़ते हैं, सोच लीजिए अंग्रेज का नाम हो भी, ऐसे पढ़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। हम लोग का ठीक नाम है, चिंटू पिंटू सिंटू जो भी है। 82 देखिए सर।
कह रहा है कि देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर। क्या है, किसका हो जाएगा, आयरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ से लिया गया, सोलर से लिया गया है आपका, है ना, लिया गया है ना। यहाँ पे क्या है, थी फॉरेन वगैरह शब्द आ गया तो समझिए कहाँ से, वो रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं द सोल्जर, देखिए इंग्लैंड के लिए कहा है, ठीक है ना, कि वो ज़मीन हमेशा हो जाएगा इंग्लैंड का, ठीक है, मैं जहाँ भी मरूंगा तहाँ, वो कहते हैं अपने पोयम में। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, मतलब कि सन का हुआ था, पचका टाइप का हुआ था। हु इज ए पोएट डिस्क्राइबिंग, एक कौन मतलब कि डिस्क्राइब कर रहे थे कि उसका जो भाव था वो डीपली, बहुत मतलब कि भाव पर क्या था, एकदम डीपली लाइन था, जैसे जैसे कि वो सोच रहा हो, है ना। उसका जो हेड है एकदम सनकेन टाइप का था, डोम डोम था, है ना। ये कौन कर रहे हैं यहाँ पे, कौन मतलब कि करते हैं, कौन है मतलब कि डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये तो मैकाविटी से है, तो मैकाविटी लिखे कौन है, आपको तो पता होना चाहिए, एग्जाम देने वाले हैं, तो कौन लिखे हैं मैकाविटी, एकदम सही बोले हैं, टी.एस. एलियट, ठीक है। देखिए ये है कहाँ से, तो आपको मैकाविटी से हो जाएगा, है ना। चलिए, द नियरेस्ट ब्लैंक्स वाज 1000 मील, पार्क या फिर स्कूल या फिर होटल या फिर टावर ऑफ साइलेंस। देखिए वो आपका पारसी धर्म, यानी कि आपका वो वाला जो फायर है ना, उसी से लिया गया है वाला। तो आप टावर ऑफ साइलेंस था, जो बहुत क्या था, नज़दीक था, मतलब कि अरे सॉरी सॉरी सॉरी, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो मतलब कि सबसे जो नज़दीक टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 किलोमीटर दूर था, है ना, 1000 मील दूर था वो उन लोग का, ठीक है। चलिए 85 देखिए, द लिफ्टेड हिज हेड, मतलब अपना हेड को उठाता है, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पानी पीने के बाद, एज कैटल टू डू इज फ्रॉम, ये देखिए कहाँ से ले गया, अब पानी पिया फिर हाँ मूड़ी उठाया था, आपका कैसे हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ज़्यादा सोचने का चाहिए। ओनली सेंट, साधु नोज हाउ टू सिंग हैव बीन इम्पोज कोई नहीं होता है, इम्पोज नहीं होगा, इम्पोज मतलब कोई अथी नहीं होता है, कोई बड़ी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कंपोज यहाँ पे है, पर है ना थोड़ा थोड़ा पढ़ने में होता है मिस्टेक। अब देखिए तो बताइए कहाँ से भाई है, बताइए तो आप ही जरा, कहाँ से है और कौन लिखे हैं, दोनों बता दीजिए हमको, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बता दीजिए, क्या दिक्कत है। तो आपका यह है कमला दास से, है ना, ये कौन थे, ये लिखे हैं कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस जो लिखे हैं, उसमें आपका ये वाला क्या है, डिस्क्राइब किया गया है। चलिए क्या दिक्कत है, चलिए आगे 87, द पोएटेस बेग्स फॉर फ्रॉम एवरीबॉडी, लव या फिर शेल्टर या फिर फूड या फिर रिस्पेक्ट। तो बताइए सर क्या हो जाएगा आपका, लव्स ना, लव लव लव, ठीक है, लव। द पोएटेस बेग्स फॉर लव फॉर एवरीबॉडी, मतलब पोएट्स क्या करती है, मतलब कि प्यार वगैरह मांगती है सभी लोग के लिए, ठीक है। 88 देखिए क्या हो जाएगा, हु वाज इन यू ऑफ द स्नेक, तो कौन थे, तो वो थे, कौन थे सर, तो वो कौन थे, पोएट थे, सही बात। अब देखिए 89, ब्लैंक्स इज मास्टर क्रिमिनल, कौन था, मैकेटिन था, पूरा क्रिमिनल का नाम मास्टर था, मारता था भागता था, पर किसी को पता नहीं चलता था कि कितना हूँ, मतलब वहाँ के पुलिस कोशिश किए ढूंढने का, सीबीआई भी लगा, लेकिन मतलब ढूंढ नहीं पाया उसको। चलिए रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ क्या, हार्ट फेलियर या फिर सेप्टिसेमिया या फिर ब्रेन हेमरेज या फिर किडनी फेलियर। तो जो रूपर्ट ब्रूक मरे थे वो किस कारण से मर गए थे बेचारे, तो मर गए थे सेप्टिसेमिया की बीमारी से, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। 91 देखिए, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट ब्लैंक्स फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंडो पाकिस्तान या फिर अमेरिकन इंडियन या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन या फिर इंडो यूरोप, तो किससे मतलब ये बिलोंग करता है, तो ये करता है आप इंडो यूरोप से, ठीक है ना, इंडो यूरोपियन से। चलिए अब देखिए यहाँ पे, फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ, तो किसका इमर्ज ऑफ तो किसका, तो ये आपका डांस का या फिर लिटरेचर का, म्यूजिक का या फिर पेंटिंग का, तो आपका कौन हो जाएगा सर आपका आंसर, तो आपका हो जाएगा लिटरेचर, इंग्लिश ऑफ लिटरेचर का होगा, ठीक है। अगर देखिए ध्यान रखिए क्वेश्चन आएगा झट से ना जाएगा आपका, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा। 1150 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1150 लिखा हुआ है, तो कहाँ से हो जाएगा आपका, कहाँ से कैसे, इसके इस 1150 का सेंटेंस आगे क्या था, कुछ सेंटेंस ऐसा था, फिर उसके बाद लैंग्वेज था आपका, ऑफ था, फिर यहाँ पे तो हो जाएगा क्या, तो फिर हो जाएगा लिटरेचर, मतलब तरीका बता रहे हैं मतलब करने का, अगर पढ़ना आया नहीं समझ में आया तब इसे कर लीजिएगा। देखिए 93 वाला,
आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट है ना, ब्लैंक्स यहाँ पे बिकेम द लैंग्वेज। तो क्या फ्रेंच या फिर जर्मन या फिर लैटिन या फिर स्कैंडिनेवियन, तो कौन था? स्कैंडिनेवियन हो गया था आपका, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे आगे देखिए 94 वाला, हु रोट पियर्स द प्लोमैन, तो कौन लिखा है? तो कौन लिखा बताइए जरा, ये आपको कौन लिखे हैं? आपको आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको पढ़ना होगा, पढ़े होंगे स्टोरी वगैरह, तो आपको पता होगा कि कौन लिखे हैं वाला। तो कौन लिखे हैं? सही तो बोले बताएं आप, कौन लिखे हैं? बिल्कुल सही होता है लैंगलैंड। ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। अब मेरा गला जवाब दे रहा है, गला बैठ गया लगता है शायद। देखिए 95 वाला, हु रोट किंग लियर, तो कौन लिखा है किंग लियर? विलियम शेक्सपियर लिखे हैं, या फिर फ्रांसिस बेकन लिखे हैं, या फिर एडमंड लिखे हैं, या फिर बेन लिखे हैं? कौन लिखे हैं बताइए जरा, कौन लिखे हैं? लिखे हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है, किंग लियर कौन लिखे हैं? विलियम शेक्सपियर लिखे हैं। ठीक है, अगर देखिए इंग्लिश इज यूज टू सेकंड लैंग्वेज इन, कहाँ? देखिए हम लोग जो इंडिया वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में मतलब यूज करते हैं। हिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, और कोई नहीं बोलते हैं, इसलिए हम लोग इंडियन हो जाएंगे। ठीक है ना, सोच लीजिए इंडियन लोग कितना इंग्लिश मतलब बोलते हैं हम लोग। 97 देखिए, टुडे ब्लैंक्स इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, तो वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से कौन जाना जाता है? अमेरिकन या फिर स्कैंडिनेवियन या फिर फ्रेंच या फिर लैटिन, तो कौन हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा अमेरिकन। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अमेरिकन का जो लैंग्वेज है क्या होता है? दुनिया का मतलब लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, पैराडाइस लॉस्ट इन एन, या फिर कहाँ? इपिक में, या फिर मोनोलिक में, या फिर ओड, या फिर स्टार, तो कहाँ? तो आपका हो जाएगा इपिक। ठीक है, अरे मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पैराडाइस लॉस्ट क्या है? एक तरह का इपिक है, मतलब कि दुख है एक तरह का, है ना। पैराडाइस लॉस्ट हो गया, यानी कि आपका ये दुख हो जाएगा। ठीक है ना, इपिक हो क्या होता है? दुख के लिए आप गाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 99 वाला, आर एन टैगोर रोट, कौन क्या लिखे हैं? आर एन टैगोर क्या लिखे हैं? लमिया, मैकबेथ, या फिर सावित्री, या फिर गीतांजलि, तो कौन लिखे हैं? लिखे हैं गीतांजलि, यानी कि आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ते हैं, हमेशा आज भी छोड़ रहे हैं, कि द एक्सप्रेशन हिमालय अरे यार सही सोचा, हाँ, द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे इंग्लिश है, तो आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटिश हो जाएगा आपका, या फिर अमेरिकन हो जाएगा इंग्लिश, या फिर इंडियन हो जाएगा, या फिर नाइजेरियन होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आई वीडियो पसंद तो लाइक करिए, और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि हाँ कैसा लगा वीडियो। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद ही आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।